लर्निंग एंड के एक स्टूडेंट हैं और उन्होंने लर्निंग एंड से पढ़ाई करके नीट और जेई दोनों क्वालिफाई किया। हर बिजनेसमैन रिच नहीं होता सर। दरअसल क्या होता है कि कुरान शरीफ जो हमारी होली बुक है उसके बहुत सारे मेमोराइजर लोग होते हैं, उन्हीं को हाफिज कुरान कहते हैं। तो इससे हेल्प ये होता है कि मेमोरी पावर इंसान की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जेई ज़्यादा टफ है और कुछ हम कह ही नहीं सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पढ़ाते तो ही है, उसके साथ ये भी ख्याल रखना चाहता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जैसे हमने तो आपको कहा कि लॉकडाउन में पढ़ने लिखने की आदत बिल्कुल ही छूट चुकी थी। तो क्या हालचाल बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। आज हमारे सारे साथ हैं अब्दुल्ला, जो लर्निंग एंड के एक स्टूडेंट हैं और उन्होंने लर्निंग एंड से पढ़ाई करके नीट और जेई दोनों क्वालिफाई किया और अभी वो आईएसटी शिवपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं उनके स्ट्रगल के बारे में और अभी के लाइफ के बारे में। तो अब्दुल्ला, कैसे हैं आप और कैसा आपका पढ़ाई लिखाई? सर हम तो बहुत अच्छे से हैं, पढ़ाई लिखाई भी बहुत जबरदस्त जा रही है। क्या इंजीनियर कॉलेज पढ़ाई भी होता है? हाँ सर, बहुत ज्यादा होती है। पढ़ाई होता है, करते हैं आप लोग पढ़ाई? वो हम लोग नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन होती तो है। अच्छा, पढ़ाई हो रही है। तो एक बात बताइए, आपने नीट और जेई दोनों क्वालिफाई किया जी, लेकिन आपने जेई क्यों, इंजीनियरिंग ही क्यों सेलेक्ट किया आपने? सर देखिए, एक दिली ख्वाहिश होती है इंसान की, तो दिल की आवाज हमेशा सुननी चाहिए हम लोग को, तो इसीलिए बस हमने ले लिया बस इंजीनियरिंग में एडमिशन। मतलब दिल बोला कि इंजीनियरिंग करना है। आपने ये नहीं सुना कि इंजीनियर लोग बेरोजगार रह जाते हैं? हाँ तो सुना, वैसे तो इंजीनियर मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, ये लोग भी हैं। और बोलिए। अच्छा, तो बेरोजगार नहीं रहेंगे आप। चलिए बढ़िया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बचपन में आप कैसे थे पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ? जरा अपना बचपन का स्टोरी बताइए। सर पढ़ने में तो हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं एवरेज स्टूडेंट ही थे। नहीं, नॉलेज हमेशा बहुत ज्यादा रहती थी, लेकिन जो कहते हैं ना, नंबर हमारे नहीं आया करते थे। मतलब बिलो एवरेज या एवरेज? एवरेज। एवरेज। बैक बेंचर थे आप? फ्रंट बेंचर थे। अच्छा, पहले आगे बेंच बैठ के भी एवरेज स्टूडेंट थे आप? हाँ अच्छा चलो, बट मेहनती थे हमेशा से जी। तो थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर फैमिली बैकग्राउंड, वैसे पापा का बिजनेस था और क्या। मतलब अल्ट्रा रिच फैमिली? नहीं, थोड़ा सा हर रिच बिजनेसमैन रिच नहीं होता सर। स्ट्रगल्स थे लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब्दुल्ला, हमने सुना है कि आप हाफिजे कुरान हैं जी। इसका मतलब क्या होता है और ये आपको प्रिपरेशन में कैसे हेल्प किया, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। दरअसल क्या होता है कि कुरान शरीफ जो हमारी होली बुक है उसके बहुत सारे मेमोराइजर लोग होते हैं, उन्हीं को हाफिज कुरान कहते हैं, जिसने उनको मेमोराइज किया रहता है कुरान शरीफ को जिसने। तो इससे हेल्प ये होता है कि मेमोरी पावर इंसान की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, याद रखने की सलाहियत काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो यही चीज़ ने हेल्प किया। जैसे केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे रटना ही पड़ता है, मतलब लॉजिक के पीछे जाएंगे तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ इस चीज़ का। अच्छा, तो ये जो आपको याद करना पड़ा, तो तब आप किस क्लास में थे? जब शुरुआत हुई थी वही 7th-8th में थे। और आपने कब कंप्लीट कर लिया? 12th में। तब 4 साल। जी। तो उस समय का पढ़ाई आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ उस टाइम पे? बिल्कुल नहीं। चलिए देखिए, ठीक है। तो बताइए। प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ता है हर चीज का कि कैसे पढ़ना है। गुड। अच्छा, एक बात बताइए, नीट वर्सेस जेई आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों? सर जेई ज्यादा टफ है और कुछ हम कह ही नहीं सकते हैं इसके बारे में। आपने दोनों क्वालिफाई किया है, दोनों एग्जाम दिया जी। तो ये दोनों एग्जाम देने का फितूर कैसे आया आपके मन में? सर क्या था कि वो हम जब 12th पास किए थे तो उस वक्त क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो हमने कुछ पढ़ाई लिखाई की ही नहीं थी। तो कहते हैं ना, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हमको वो चीज़ भी नहीं आती थी अच्छे से। फिर उसके बाद हम ड्रॉप लिए, आपके पास ही आए, तो फिर वहाँ पे हमको पहली बार हम चीज़ें समझ रहे थे जो लोग 11th-12th में पढ़ के आए थे। तो हुआ तो सही, तैयारी तो ठीक ही ठाक की है, लेकिन वही काफ़ी पीछे की रैंक आई, कुछ हुआ नहीं उस पर। फिर एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया वेस्ट बंगाल में, जहाँ एडमिशन तो ले लिए, लेकिन दिल में फिर था कि यार एक बार और अगर कर लेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए फिर हमने जेई मेन की तैयारी की, क्योंकि एडवांस का अटेम्प्ट खत्म हो गया, पहले ड्रॉप में ही हो जाता है। और फिर जब जेई मेन मेरा हो चुका था तो फिर भी कुछ दिन बच रहे थे और नॉलेज तो है भाई थोड़ी बहुत, तो सोचे कि नीट दे देते हैं, क्या दिक्कत है। बायोलॉजी में हमारा सब्जेक्ट था। मतलब आप 2 महीना पढ़ के बायोलॉजी पूरा फोड़ दिए लर्निंग एंड के फैकल्टीज के सपोर्ट से। तो लर्निंग एंड में बायो कैसा पढ़ाते हैं लोग, और मतलब क्या बायो का एनवायरनमेंट है लर्निंग एंड में? बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाते हैं यहाँ तो। जोजीत सर, दानियल सर। दानियाल सर। तो कितने मार्क्स आए आपके बायोलॉजी में 1.5-2 महीने पढ़ के? जी, 1.5-2 महीने पढ़ के 265। 265, मतलब आपका वहीं पे मार्क्स थोड़ा कम आ गया नहीं? जी। तो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने आए थे नीट में? फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे वही मिला के 335 थे। मतलब पूरा ही आ गया था लगभग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ, कब सोचा कि आपने आपको जेई क्रैक करना है? 12th के बाद।
12th के जस्ट बाद। हम्म। ठीक है। और बच्चों को लास्ट टाइम प्रिपरेशन टिप्स आप कुछ देना चाहेंगे? हाँ, बस पैनिक मत करिए, पढ़ते रहिए, जो होगा देख लिया जाएगा, और क्या। अच्छा अच्छा, तुम जब एकदम पहली बार आए थे ना हम्म। अब्दुल्ला, हम लोगों से मिले थे, तो तुम ना बहुत बहुत डरे हुए, बहुत सहमे हुए, और बहुत कंफ्यूज्ड, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर थी। ठीक है। फिर तुम पढ़ाई किए, और मतलब ना पगला टाइप्स पढ़ाई करना, तुम पगला टाइप्स पढ़ाई किए। ठीक है। मतलब जैसे तुम बता रहे हो कि मुझे बेंजोइक एसिड भी याद नहीं था कि बेंजोइक एसिड क्या होता है, तो हम तुमको मतलब देख सकते हैं कि तुम कैसे पढ़ाई किए। ठीक है। और वो जो तुम्हारा पढ़ाई हुआ है 1.5 साल 2 साल, तो तुम्हारा पर्सनालिटी ही चेंज कर दिया। तुमको ऐसा फील होता है? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा फील होता है। तो कॉन्फिडेंस वाली जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा भी है अंदर, और ये मेहनत से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इंक्रीज हुआ है, जी। और अभी भी आप मेहनत करिए तो कॉन्फिडेंस आपका और इंक्रीज होगा। बिल्कुल। ठीक है। तो एक बात बताओ, लर्निंग एंड कैसे हेल्पफुल हुआ उसमें? पढ़ा करके, और कैसे नहीं। जैसे बाकी इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो होती होगी पढ़ाई, अच्छी भी होती होगी, हम इनकार नहीं करते इस अच्छी चीज़ से। नहीं होती है? ये क्या? बता, लर्निंग एंड में अच्छी कैसे होती है? यहाँ पढ़ाते तो वही है, उसके साथ ये भी ख्याल रखा जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जैसे हमने तो आपको कहा कि लॉकडाउन में पढ़ने लिखने की आदत बिल्कुल ही छूट चुकी थी, तो वही आप डंडा लेके पीछे हमारे सवार रहते थे। डंडा है मेरे पास, डंडा लेके घूमते रहते हैं, नहीं? हाँ एकदम। तो वो हेल्प करता है बच्चों को, या बहुत थोड़ा ज़्यादा। ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है? मेरा मानना है हेल्प तो करता है, कुछ टाइम के लिए लगेगा टॉक्सिक, लेकिन हेल्प करता है। बच्चे बहुत वैसे हो जाते हैं, सर आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। तो ये जो हमारा 1-on-1 मेंटोरशिप है, इसका मतलब है बच्चों के पीछे पड़ना। हम्म। तो लर्निंग एंड में कैसा इन्वायरमेंट है, बच्चों पे कितना ख्याल रखा जाता है, और मतलब किस हद तक आपको लगा सर ये ज्यादा हो गया, किस हद तक ख्याल रखा जाता है बच्चों का? जितना रखना चाहिए उतना ही रखा जाता है, उससे फोन ज़्यादा नहीं। छीन लेते हैं बच्चों का, फोन में घुस जाते हैं सर लोग। एग्जैक्टली डे टू डे शेड्यूल क्या है वो भी बच्चों का पता रहता है। जी। तो अगला सवाल ये है कि मतलब आगे क्या करना है? मतलब आप अभी पहुंच गए हैं शिवपुर, हम्म। फर्स्ट ईयर आपका चल रहा है, जिंदगी अच्छा ही कट रहा होगा। जी। व्हाट नेक्स्ट? देखा जाए, अभी तो वही चीज़ फिगर आउट कर रहे हैं। अभी तक फिगर आउट नहीं फर्स्ट ईयर किया? होता ही इसलिए है। अभी तक फिगर आउट नहीं किया है, जल्दी से फिगर आउट कर लीजिए। ठीक है। एंड लर्निंग एंड के टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमारा टेस्ट सीरीज 200 टेस्ट होता है एक साल में, सबसे अलग है। भले भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे होते होंगे अच्छे टेस्ट, ठीक है, बट हमारा 200 टेस्ट, वो क्वांटिटी कैसे हेल्प करता है बच्चों के प्रिपरेशन में? जितना ज़्यादा टेस्ट आदमी देता है उतना ज़्यादा आदत बनती है मेन एग्जाम में बैठने की। तो वही चीज़ हुई थी, और क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं, तो और भी अच्छा। ठीक है। तो चलिए, अब लर्न, तुम अच्छा शायरी करते हो यार, तो चलो लर्निंग एंड के लिए एक शायरी सुनाओ तुम, अच्छा बढ़िया, क्या डेडिकेट करें सर? कोई भी शायरी, क्या? कुछ भी, एनीथिंग जो तुम्हारे मुंह में आ रहा। सर फिलहाल तो कुछ है नहीं आज इस मौके के लिए। कोई बात नहीं अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मोस्ट फर्दर वेलकम। बात करेंगे। ठीक है।